आदरणीय निर्णायकगण नमस्कार। सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान को समेटे हमारा भारत देश विश्व में वसुदेव कुटुंबकम की पहचान लिए है। यह एक ऐसी प्रसिद्ध भूमि है जहाँ नदियाँ माँ का स्थान पाती हैं और कंकर शंकर का। विश्वास और आस्था ही जीवन की शैली है। तो मैं विवेक तंवर कक्षा 11वीं का छात्र आज आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो चमत्कारी होती है। मैंने अपनी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में एक बर्थ नाम का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें जो एजे क्रोनिन के द्वारा लिखी गई है, जिसमें जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो डॉक्टर्स उस बच्चे को डेड देखते हैं, पर डॉक्टर अपने पूरे पूरे अपनी मेहनत उस बच्चे पर देते हैं और वो बच्चे को जीवित कर देते हैं। ये क्या है? ये एक चमत्कार है। चमत्कार यानी मिरेकल। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक मिरेकल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कर्माबाई और भगवान श्री जगन्नाथ। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बालिका रहती थी जिसका नाम कर्माबाई था। कर्माबाई के माता पिता भगवान श्री जगन्नाथ के बहुत प्रिय भक्त थे, परंतु एक दिन उसके माता पिता का देहांत हो गया। वह नन्ही सी बालक अकेली रह गई। वह रोज सुबह सूर्य उदय के पहले उठती, पानी भरती, लकड़ियां चुनती और भगवान के लिए खिचड़ी का भोग बनाती। जब वो भगवान को एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी का प्रसाद देती और भगवान को कहती, हे भगवान आइए, खिचड़ी ठंडी हो रही है। वो भगवान को इस प्रकार कहती कि भगवान स्वयं वहां पर आएंगे और खिचड़ी खाएंगे। गांव वाले ये देख के बहुत हंसते और बोलते, भगवान भी क्या आते हैं क्या? और वो मुस्कुरा कर कहती है, हाँ, अगर हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान अवश्य आएंगे। वहीं सैकड़ों किलोमीटर दूर पुरी के एक प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में कुछ अजीब हुआ। जब पुजारी भगवान के लिए प्रसाद तैयार कर रहे थे तो उन्हें देरी हो गई। जब वो भगवान के पास पहुंचे तो उन्हें खाली दिखा, परंतु वहां से गरम गरम खिचड़ी की सुगंध आ रही थी। पंडित ये देख के बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बोला कि कहाँ से आ रही है सुगंध? किसने बनाई यहाँ पर खिचड़ी और यहाँ पर भोग भगवान को प्रसाद दिया? पंडित ने जब बोला तो सब डर गए। कुछ समय बाद जब पंडित ने भगवान को भोग लगाने के बाद पंडित को नींद आई तो भगवान स्वयं उनके स्वप्न में आए। भगवान ने कहा, आज मैंने अपनी एक छोटी सी भक्त के यहाँ खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया है। वह दूर राजस्थान में रहती है और उसका नाम कर्माबाई है। पंडित की नींद खुल गई। वह उसके आंखों में आंसू थे। यह बात दूर देश तक पहुंच गई। क्या भगवान ने एक छोटी सी बच्चे के हाथ प्रसाद दिया है? यह बात सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। सब कर्माबाई के गांव पहुंचे। कर्माबाई अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी, एक मिट्टी के बर्तन में भगवान का बचा हुआ प्रसाद लेकर। जब लोगों ने पूछा, क्या आज भी भगवान आए थे? तो उसने बोला, हाँ, आज भी आए थे भगवान। आज उनको मेरी खिचड़ी बहुत पसंद आई। तो देखिए किस तरह से भगवान ने एक छोटी सी नन्ही की बालक के हाथों प्रसाद ग्रहण किया। तो ऐसे ही अगर हम भगवान को अपनी सच्ची आत्मा से बुलाएंगे, उनको पुकारेंगे तो भगवान अवश्य आएंगे। हम भगवान कभी भी हमारे शरीर को नहीं देखता, वो देखता है हमारी अंतरात्मा को, हमारी पवित्रता को, हमारे सच्चे दिल को, और बस उसी से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। धन्यवाद।